हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का, पेपर 2 है। और ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर एसआई का पोस्ट के लिए ये मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, प्री का एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। दिस इज़ द मेंस एग्ज़ाम, पेपर सेकंड है, जो कि आपका जीएस और जीके का बेस पर है। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हम हर क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर 2 है। पेपर 1 जो था वो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का था। तो वो पेपर और ये वाला पेपर, ये दोनों पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 25 जून को। 25 जून को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम इस पेपर के अंदर इन 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट को इन्वेंट किया था एल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय। एलॉय कौन सा है यहाँ पर, वो है स्टील जो है यहाँ पर क्या होगा, एलॉय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि बाइल जूस जो है या बाइल जो है वो बॉडी के किस पार्ट में प्रोड्यूस होता है। ये प्रोड्यूस होता है लीवर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है ओ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पर फिलामेंट जो बल्ब के अंदर पाया जाता है, बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। सेंट्रल मेटल एटम इन क्लोरोफिल वो कौन सा होता है, वो होता है मैग्नीशियम। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ड्राई आइस जो है ये सॉलिड फॉर्म होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द फिल्ट्रेशन। ऑप्शन ओके जस्ट अ मिनट, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के अंदर क्षेत्रपति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनर ऑफ द फार्म, बेसिकली खेत का मालिक। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है डू नॉट थेफ्ट, मतलब चोरी नहीं करना, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आपसे पूछा है एट विच प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एविडेंस ऑफ पैडी, मतलब राइस की खेती के जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ मिले हैं, लोथल के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है अगले क्वेश्चन में कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता के अंदर है वो किसके गवर्नर जनरल रहते बना था, तो ये बना था लॉर्ड वेलेस्ली रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भारत नौजवान सभा, इसकी फाउंडेशन रखी थी सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू गुप्ता लिटरेचर द आर्किटेक्ट वॉज कॉल्ड एज द, सो दिस इज कॉल्ड एज द कुलिक। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द इंडियाज़ फर्स्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये बेसिकली जो आईआईटी रुड़की है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1847 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, इनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था, तो न्यूज़पेपर का नाम था न्यू इंडिया। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। पंच सिद्धांतिका, इसकी जो राइटर हैं वो है वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब साइन होता है, ये साइन होता है आपका 5 मार्च 1931 को। 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस
प्लान के तहत जो है भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा भारत का खुद का, किस प्लान के तहत था ये कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 में, उसके तहत आया था। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रॉम विच 5-year प्लान द अप्रूवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड हैज़ बीन अप्रूव गिवन। सो ये 5-year प्लान था, छठा 5-year प्लान, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भूधन मूवमेंट, ठीक है, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था भूधन मूवमेंट। ये रिसीव करता है रिसीविंग द लैंड इन डोनेशन आफ्टर, ये कहाँ पर था, दैट इज़ द पोंचनपल्ली, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इंडिया और कनाडा के कोलैबोरेशन से जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर बना वो कहाँ पर रहा, रावत भाटा के अंदर, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी करेक्ट आंसर होगा 25वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला नंबर है 26वें का, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू द ऑर्बिट ऑफ मार्स, दैट इज़ 4th रैंक पर हैं हम जिन्होंने मार्स पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है जो अगस्त 2009 तारीख में पास हुआ था, ये कहाँ से पास होता है बेसिकली फाइनली स्टेट में, दैट इज़ इन द राज्यसभा से, ठीक है। व्हेन द सेंसस ऑफ फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया, दैट इज़ इन 1871 to 72 से शुरू होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अंडर विच एग्रीमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बांग्लादेश जो है वो बना रहेगा, तो ये जो समझौता था ये समझौता था आपका शिमला एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड इन द फेवर ऑफ मोशन ऑफ मर्जिंग द पाकिस्तान इन द पोलिंग हेल्ड एट प्रिंसली स्टेट ऑफ जौनागढ़, दैट इज़ 91 वोट्स यहाँ पर पड़े थे, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है नेम द फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड व्हीकल टू फ्लाई विद इंडिजीनियसली क्रायोजेनिक इंजन डेवलप्ड बाय द इसरो, दैट इज़ द GSLV Mach 3, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्हेन द पुर्तगीज गोवा फ्री फ्रॉम द पुर्तगीज, ये था 19 दिसंबर 1961 का दिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो 33 में पूछा गया है फर्स्ट मिल्क कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट द वाइट रिवॉल्यूशन इन गुजरात, वो थी दैट इज़ द मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी आनंद, जिसे हम अमूल के नाम से हम जानते हैं। बिगेस्ट शिपयार्ड इंडिया का कहाँ पर है, वो है कोच्चि के अंदर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कोच्चि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। सो इन क्वेश्चन नंबर 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये फेमस है राइनोस के लिए, टाइगर्स के लिए और एलिफेंट के लिए। तो बेसिकली एलिफेंट ग्रास, तो हाथी घास नहीं होगा बेसिकली। देखिए इस क्वेश्चन में ना एलिफेंट तो रहेगा, ग्रास मेरे को थोड़ा डाउट है, बट शायद हो भी सकता है, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा इस वाले पॉइंट में मुझे डाउट हुआ है। एलिफेंट इज़ क्लियर बट ग्रास डाल दिया इनने, तो मे बी आपका ऑप्शन डी हो सकता है करेक्ट, बट आई हैव अ लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट बताना सबसे कम कहाँ पर है, तो इन स्टेट्स में सबसे कम आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है 36 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 1.6 के अराउंड देखने को मिलती है, टोटल का पूछा गया है, ठीक है टोटल। कृष्णा पेन्नार थ्रो अ पार्ट ऑफ रॉक सिस्टम, दैट इज़ द कुड्डप्पा रॉक सिस्टम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 येलो केक जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉमन नेम यूरेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ग्रेनरी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पंजाब को, ठीक है, अन्न भंडार बेसिकली पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन विच इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन कॉफ़ी प्लांटेशन इन कर्नाटका के लिए जो हेल्पफुल रहता है, तो ये देखिए बेसिकली चेरी ब्लॉसम यहाँ पर क्योंकि रिमझिम बारिश होती रहती है तो वो बेहतरीन मौसम रहता है यहाँ पर। खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 42 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच हिमालयन पास इज यूज्ड बाय द पिलग्रिमेज ऑफ कैलाश मानसरोवर, दैट इज़ द मनगसा धुरा पास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर बी,
ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे पूछा है ट्री नॉट फाउंड इन द हिमालयन रीजन दैट इज़ द महोगनी। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 44 ओके। सो विच सिटी आर फेमस फॉर ट्रेडिशनल साड़ीज एंड क्लॉथ, दैट इज़ द कांचीपुरम रहेगा, चंदेरी रहेगा, करनाल इज़ नॉट, मैसूरी रहेगा। 124 दैट इज़ ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। महारत्न कंपनी नहीं है, तो देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ महारत्न कंपनी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच ईयर प्लान हॉलीडे, कौन से प्लान हॉलीडे कहा जाता है किस 5 ईयर प्लान को? ये था 1966 से 69 के बीच का जो समय था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच इकोनॉमिक मॉडल was followed in the first 5 year plan, that is the Harrod-Damore model, that is ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट इज़ द सोशल फैक्टर। ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है यहाँ पर। यूनाइटेड नेशन ने कितने इस्टेब्लिश किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? ये थे 17 इन टोटल नंबर, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो नाबार्ड के बारे में पूछा है। ये इस्टेब्लिश होती है 1982 या 85, जस्ट मिनट, ये आपकी इस्टेब्लिश होती है 1982 के अंदर, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो आपका 51 की बात कर रहे हैं तो नॉट, एक मिनट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच मतलब रबी क्रॉप नहीं है, राइस आपकी है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स इज रिफर्ड एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न का उत्तर। इन्फ्लेशन के अंदर फिक्स्ड इनकम ग्रुप गेट्स लॉसेस, ऑप्शन नंबर गेट लॉसेस और गेट हार्ड, बेसिकली वर्ड यूज़ किया जाता है हार्ड। एंड विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ हाइएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, दैट इज़ द सेरछिप मिज़ोरम के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन द 1945, ऑप्शन नंबर 55 का क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है रिकॉग्निशन ग्रांट टू रूलर ऑफ इंडियन स्टेट वाज सीज्ड एंड PVC बस वाज अबॉलिश्ड, तो ये अमेंडमेंट था 26वां अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाउ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिकमेंडेशन इनकी चाहिए और रिमूव कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन विच सर्कमस्टांसेस फाइनेंस मिनिस्टर विल रिज़ाइन, ये रिज़ाइन करेंगे जब पार्लियामेंट के अंदर जो बिल है, बजट है बेसिकली, वो पास ना हो पाए बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो सेशन के अंदर यहाँ पर पास ना हो पाए तब ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। तो इसमें आपसे पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इतने पार्ट्स, 22 पार्ट्स में तो कंटेन करता है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, बट यहाँ पर चैप्टर्स 22 नहीं होने चाहिए, ये वाला पॉइंट गलत है, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। Impeachment resolution should be passed by both the houses by which majority? by 2/3 एक मिनट, यहाँ पर जो रहेगा 60th क्वेश्चन का वो रहेगा by 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेस का यहाँ पर रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट टू बी कंटेस्ट एज द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो MLA बनने के लिए यहाँ पर उसको सिटीज़न होना चाहिए, 25 साल से शुड नॉट बी लेस देन 25 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए। देखिए ये जो क्वालिफिकेशन है, अगली वाली 2 चीज़ें लिखी गई हैं, ये डिस्क्वालीफाइड करने के लिए, ये मेंबर बना रहने के लिए होना चाहिए, ये दीज आर नॉट रिलेवेंट। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्टियोरिटी, इसका मतलब होता है बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड। Deputy chairperson of a state legislative council, that means Rajya Sabha, can be removed by the majority of the houses. यहाँ पर जो रहेगा 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर by 2/3 majority of the member present and voting, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर
एक मिनट, हम यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी नहीं रहनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पर देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। 63 का करेक्ट आंसर बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउसेस, ठीक है, जो भी हाउस के मेंबर्स होंगे उनकी मेजोरिटी मतलब 50% से, इसको डिप्टी चेयरमैन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, गुलिटोन इज एक्सरसाइज, ये कहाँ पर होता है, ये होता है इन द लोकसभा के अंदर। 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। सो यहाँ पर 60 रहेगा, ये फोर्स में रहता है। 68 368 तो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इन विच मैटर काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ अ नो रोल। काउंसिल ऑफ स्टेट का रोल नहीं होता है रिवोक इमरजेंसी और स्पीकर ऑफ द हाउस को रिमूव करने में, या चेयरमैन, एक मिनट, हैज़ नो रोल, नो रोल पूछा गया है ना, ओके, नो रोल के लिए ये दोनों ही रहेगा। ओके हाँ, 3 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर आपसे पूछा गया है 67 में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू इंडिया बुक, दैट इज़ द एनी बेसेंट। वर्ल्ड कप फीफा 2022 अर्जेंटीना ने जीता था, और पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसने जीता है, ये जीता है पृथ्वीराज कपूर ने। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडिया और चाइना के बीच में है, जो शिमला एग्रीमेंट के तहत हुई थी, तो वो क्या कहलाती है आपकी, मैकमोहन लाइन, ठीक है। आई थिंक शिमला वाला मैंने क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया है, मैं उसको दोबारा चेक कर लूँगा एक बार, फिर कमेंट बॉक्स में उसको मैं पिन कर दूंगा। आई थिंक वो थोड़ा मैंने गलत बता गया हूँ, चलिए इसको देख लेंगे फिर अभी। दादर एंड चरकुला आर द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज उत्तर प्रदेश। विच इंडियन हैज़ टू बी नॉमिनेटेड बाय द US प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू लीड द वर्ल्ड बैंक, दैट इज अजय बांगा। ये इसी महीने के 4 पेपरों के अंदर सेम क्वेश्चन पूछ लिया है लोगों ने। सो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द बायोस, बायोस से नॉट ट्रू है, रिफर टू टेक्स्ट एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। 3rd पॉइंट के करेक्ट यहाँ पर नॉट ट्रू है, ठीक है, ये गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। खीर भवानी मेला ये आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। विच कंपनी हैज़ क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल म्यूजिक LM दैट कैन जनरेट म्यूजिक minute long music piece from the text, that is the Google। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है, जो डस बैक्टीरिया लिस्टीरिया माइको साइटोजेनेसिस एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, सॉइल वाटर और एनिमल इंटेस्टाइन, सबसे होता है, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सत्यमेव जयते ये आपका लिया गया है मुंडका उपनिषद से, ऑप्शन डी होगा, सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है तो नॉट करेक्टली मैच, देखिए सुरता के चंदन ये लिखा गया है हरि ठाकुर के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो यहाँ पर आपसे एक मिनट, ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ऑप्शंस में ले लेते हैं। तो 79 की हम बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कोरबा ट्राइब पंचायत इज कॉल्ड एज अ मयारी, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है हमारा ये भतिया ट्राइब इज़ फाउंड इन नॉर्थर्न ऑफ छत्तीसगढ़, ये गलत है आपका। कुरुका इज़ अ लैंग्वेज ऑफ उरव ट्राइब, ये करेक्ट है। धनका इज़ अ सब ट्राइब ऑफ उरव ट्राइब, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ACD, तो देखिए ACD का कॉम्बिनेशन कहाँ पर आ रहा है आपका, ACD आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 में हम बात करें तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द छत्तीसगढ़, दिस इज़ द करेक्ट पॉइंट है आपका। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बघेलखंड प्लेट्यू इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न छत्तीसगढ़, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। खशेल वैली जो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ बत्सर में, ये नहीं है। एंड सतपुरा जो है आपका
रेंज सिचुएट करती है नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर, ये भी ठीक है। 1 2 3 1 2 4 1 2 4 दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको टिक करना है करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेक्ट की बात करें तो महानदी ओरिजिनेट होती है हिल्स ऑफ भितूरगढ़, नहीं ये तो गलत हो गया भाई, भितूरगढ़। और मान रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मेन पट, ये करेक्ट है। राजीव गांधी प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द खारंग रिवर, ये भी करेक्ट है। एंड तंदुला प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी करेक्ट है। 2 3 4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है चूज द राइट पेयर। अच्छा जी, अब आपको मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। टेस्ट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन में ना मेरे को थोड़ा सा डाउट है ना, तो इसका क्या टेस्ट होगा भाई, आप लोगों को आंसर पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल नहीं पता है। माई PDS माई चॉइस स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 2012, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो रेड सॉइल जो है वो आपका, रेड एंड येलो सॉइल जो है वो आपका राइस के लिए बेटर है आपका। एंड यहाँ पर हम बात करें और सैंडी सॉइल ज्वार एंड बाजरा, ब्लैक सॉइल जो है आपका ये जाता है वीट एंड शुगर केन के लिए, लेटराइट एंड टी एंड हॉर्टिकल्चर, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1948, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना है आपको फॉल्स स्टेटमेंट। सो फॉल्स, देखिए अलुवियल पार्ट जो है वो महानदी के हाई ग्राउंड में नहीं है, लो ग्राउंड में है, तो फॉल्स बताना था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें। बाइगा ट्राइब जो है वो आपको देखने को मिलती है बिलासपुर एंड कवर्धना और राजनंदगांव के अंदर और मुंगेली के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो यहाँ पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश इन छत्तीसगढ़ एट वन टाइम और द अदर। सो यहाँ पर जो रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। इसका आंसर मैं आपको बाद में पिन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कब कब क्या रहा है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। सो व्हेन डज अ पर्सन गेट ह्यूमन राइट। देखिए जब बच्चा, कोई भी व्यक्ति पैदा हो जाता है, धरती पे आ गया तो उसका ह्यूमन राइट जनरेट हो जाता है बाई बर्थ। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर है, पूछा गया है सिंबल के अंदर, ये रोटेटरी का है, राउंड अबाउट वाला क्वेश्चन हो गया आंसर, ऑप्शन ए। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपके न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट जो है ये 1993 में पास होता है और इनेक्ट होता है 94 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है आपका बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी आपका कर्नाटका में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बांकापुरा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी मात्रा में बढ़ोतरी की वजह से चीज़ें होती हैं। NMSHE इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एंड फिर हम बात करें आगे 99 की। 17 जनवरी 2023 को नए NSA बने हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, दैट इज़ पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98 हो चुका है। 99 की बात करें तो यहाँ पर 2 वे ट्रैफिक के लिए आपका साइन जो होता है वो ये वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी का। ट्राइंगल के अंदर अप एंड डाउन एरो बने होते हैं। एंड हु हैज़ बीन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल इन दिसंबर 2021, संजय अरोड़ा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर जो था आपका किसका, छत्तीसगढ़ का SI सब इंस्पेक्टर का पेपर था, मेंस का पेपर एक था ये आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे और 1 या 2 क्वेश्चन में मैंने शायद एक मेंशन कर दिया है जिसमें डाउट था थोड़ा सा मेरे को, तो बाकी क्वेश्चंस मेरी नॉलेज में करेक्ट हैं।
तो आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपका 25 जून को, ठीक है। और दिस इज़ अ पेपर 2, और ये पेपर का पीडीएफ और पेपर 1 का पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, वहाँ पर मैं ऑलरेडी इसे अपलोड कर चुका हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि किसी भी और पेपर के या कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।